हमारा फर्स्ट सेंटेंस है चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक है, इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? यू शुड बी असेम्ड ऑफ यू योर सेल्फ। ठीक है, यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा एडवांस लेवल का सेंटेंस है। जिस इंसान को बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश आती है ना, वो इन सेंटेंस का इस्तेमाल करता है। आप इस सेंटेंस को याद करें और फिर इस सेंटेंस को आप बोलें। ठीक है, तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन आएगा आपका, क्योंकि ये सेंटेंस सिर्फ वही इंसान बोल सकते हैं जिनकी इंग्लिश परफेक्ट हो। और आप इन सेंटेंस को कहीं भी किसी भी बुक में ढूंढ लो, नहीं मिलेगा ये सेंटेंस। इसलिए थोड़ा हाई लेवल का सेंटेंस है। अगर बस कंडीशन ये कि आपको इस सेंटेंस को याद करना पड़ेगा, तभी आप इस सेंटेंस को दूसरों के आगे बोल पाएंगे। और अगर आपको किसी पर भी गुस्सा आ रहा है, आप इस सेंटेंस को बोल दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम खुद को समझते क्या हो? What do you think of you? ठीक है, हमें किसी को भी कुछ कहना है। तुम खुद को समझते क्या हो? What do you think of you? ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी मर्यादा में रहो। डोंट क्रॉस योर लिमिट। ठीक है, अपनी मर्यादा में रहो। डोंट क्रॉस योर लिमिट। जब कोई अपनी मर्यादा में नहीं रहता तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं, डोंट क्रॉस योर लिमिट। ठीक है, हाँ, डेली यूज सेंटेंस है, दिन में कई बार बोलते हैं हम इसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इफ़ यू हैव गॉन मैड, ऐसे बोल सकते हैं हम इस सेंटेंस को। इफ़ यू हैव गॉन मैड। कई बार हमें गुस्सा आ जाता है तो हम ऐसे कहते हैं ना, इफ़ यू हैव गॉन मैड। इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, गलती मेरी नहीं थी। कई बार हमारी गलती नहीं रहती, फिर भी हमें कहते हैं कि नहीं ये तुमने किया है, तो हम कैसे बोलेंगे? इट वॉज़ नॉट माई फॉल्ट। फॉल्ट मतलब क्या होता है? गलती। ये देखो वर्ड मीनिंग लिखा है। जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड लगता है कि भाई न्यू है, तो उस वर्ड को आपको सीखना चाहिए और उस वर्ड से आप नया सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैं उस वर्ड को लिख देती हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी है। इफ़ वॉज़ नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं थी। इट वॉज़ नॉट माई फॉल्ट। ठीक है, इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, गलती मेरी नहीं थी। इट वॉज़ नॉट माई फॉल्ट। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोष किसका है? अगर गलती मेरी नहीं थी तो दोष किसका है? ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? दोष किसका है? हु इज़ टू ब्लेम। ब्लेम। ठीक है, दोष मतलब क्या होता है? ब्लेम करना। ठीक है, ब्लेम। ठीक है, दोष मतलब होता है ब्लेम। हु इज़ टू ब्लेम, दोष किसका है? हु इज़ टू ब्लेम। ठीक है, इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, भाड़ में जाओ। गो टू हेल। ठीक है, इस सेंटेंस को आप जब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा हो, तो आप इस सेंटेंस को बोल दीजिए। बस ये सेंटेंस याद रख लो, गुस्सा आए तो इस सेंटेंस को बोल दो, गो टू हेल। भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से तो तुम भाड़ में जाओ। गो टू हेल, ये सेंटेंस तो याद ही हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा ये तो, अभी बिल्कुल। गो टू हेल, भाड़ में जाओ, गो टू हेल, बस ऐसे याद कर लो। और आप मेरे साथ में सेंटेंस को रिपीट करा करो। ज़बान संभाल कर बात करो। माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज। अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं बस वीडियो देख लूँगा और मुझे सेंटेंस आ जाएंगे, जब तक आप खुद अपने मुंह से नहीं बोलोगे, सेंटेंस को बार बार नहीं बोलोगे, जब तक आप सेंटेंस नहीं बोल पाओगे, आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो मेरे साथ बोला करो, ठीक है, और बार बार बोला करो, क्योंकि जब तक आप अपने मुंह से खुद नहीं बोलोगे सेंटेंस, जब तक आप नहीं बोल सकते सेंटेंस, इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। ठीक है, आज आकाश साफ है। इट इज़ क्लियर टुडे। जब आसमान साफ़ रहता है, आसमान तो अब तो हमेशा ही साफ़ रहता है, तो इंग्लिश बोलने की ज़रूरत भी नहीं है ना, जब भी बोलो इट इज़ क्लियर टुडे।
जब भी आसमान की तरफ देखो बोलो इट इज़ क्लियर टुडे। खुद सेंटेंस, फिर इंग्लिश खुद निकलेगी मुंह से, ठीक है। वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। अभी तो वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है, तो ये सेंटेंस तो बोलो ही बोलो। बारिश हो रही है, थोड़ी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, बोलो इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, ठीक है। वर्षा हो रही है, हल्की हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, कैसी भी हो रही है, पर सेंटेंस बोलो। जब तक सेंटेंस आप नहीं बोलोगे, जब तक नहीं इंग्लिश आप नहीं बोल पाओगे, तो सेंटेंस को मेरे साथ बोला करो, रिपीट करा करो, बार बार बोला करो, तो आप इंग्लिश खुद बोलने लग जाओगे, ठीक है। मेरे साथ बोलो, और मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप बार बार सुनो और बोलो, जिससे आप सेंटेंस खुद बना पाओगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मेरी बात ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी, ठीक है। अब जैसे मैं सेंटेंस बोल रही हूँ तो मैं कह रही हूँ ना लिसन टू मी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो सेंटेंस कह रही हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। लिसन टू मी, लिसन टू मी डेली यूज सेंटेंस है। हम कई बार किसी को कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी, ठीक है। लिसन मतलब होता है सुनना, मी मतलब होता है मेरी बात, ठीक है। लिसन टू मी, ये सेंटेंस तो यहीं याद हो जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी, ठीक है। मेरे साथ बोलो लिसन टू मी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी, ठीक है। एक गिलास पानी दो, हम कई बार अपनी मम्मी से मांगते हैं या घर में कई बार किसी से मांगते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। गिव मी मतलब होता है देना, ठीक है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ध्यान से सुनो, सेंटेंस क्या बोल रही हूँ मैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ठीक है। आई वैंट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, ठीक है। आई वैंट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आई वैंट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं। कुछ सेंटेंस तो आपको इस वीडियो में याद हो गए होंगे, जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बस आप उन्हें देखो, बोलो। बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बोलने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप सेंटेंस नहीं बोल नहीं सकते, इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसे लगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना वीडियो के लास्ट में, कमेंट कर देना। मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, आई वैंट टू डे लीव, ठीक है। इस सेंटेंस को हम कई बार कहते हैं कि ऑफिस में अगर हमें छुट्टी चाहिए या फिर हमें स्कूल में छुट्टी चाहिए तो हम इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, आई वैंट टू डे लीव, ठीक है। आई वैंट टू डे लीव, आई वैंट टू डे लीव, ठीक है। इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलेंगे, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, आई वैंट टू डे लीव, लीव मतलब होता है छुट्टी, ठीक है। मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, आई वेंट टू डे लीव, ठीक है। इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलेंगे। सेंटेंस को बार बार रिपीट करा करो, जहाँ पर सेंटेंस की ज़रूरत ना हो, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत भी ना हो ना, वो सेंटेंस बोला करो। उस सेंटेंस को जितनी बार आप सेंटेंस को रिपीट करोगे, जितनी बार आप सेंटेंस को बोलोगे, उतनी बार उतने ही सेंटेंस आपको याद होंगे, इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा तेज होगी। आज क्या तारीख है, व्हाट्स द डे टुडे, ठीक है। इस सेंटेंस को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, बार बार दूसरे लोगों से पूछिए, ठीक है। व्हाट द डे टुडे, व्हाट्स द डे टुडे, ठीक है। इस सेंटेंस को ऐसे बोलिए। कुछ सेंटेंस है जो कि वीडियो के उसमें याद हो गए होंगे आपको, क्योंकि मैंने इतनी बार सेंटेंस को रिपीट किया है कि याद तो आपको हो ही गए होंगे। इसीलिए मैं सेंटेंस को इतनी बार रिपीट करती हूँ कि आप बार बार सुनिए। आपका सेंटेंस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप सेंटेंस को समझेंगे नहीं, आप खुद से नहीं बोलेंगे, जब तक इंग्लिश के सेंटेंस को, जब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते,
ठीक है। तो ज़्यादा करिए कि इंग्लिश को बोलो, चाहे आप इंग्लिश गलत बोलो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि पार्ट 2 चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा जो आप अपना फोकस है वो इंग्लिश बोलने पर ध्यान दें, चाहे आप इंग्लिश गलत बोल रहे हो, ठीक है, पर आप इंग्लिश बोलो, ठीक है। 1-2 वर्ड ही गलत बोलोगे, ठीक है। तो बोलने पे ज़्यादा ध्यान दो ना। चैनल पे सब्सक्राइब कर देना।